तो सबसे बड़ा खसारा मेरे भाइयों कयामत के दिन का खसारा है। और कोई ये ना समझे कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, मुशरिक खसारे में होगा, काफिर खसारे में होगा। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर मोमिन भी है लेकिन उसका किरदार सही नहीं, उसका अमल सही नहीं है, तो वो भी नुकसान में होगा कयामत। अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर, वत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अपने रब की शरीयत की पैरवी करो। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, इसके पहले कि अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए और तुम्हें पता न चले। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, कयामत का दिन होगा, इंसान कहेगा ऐ काश मैंने अल्लाह के अहकाम के सिलसिले में लापरवाही न की होती, मैंने कोताही न की होती। या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, इंसान कल कयामत के दिन कहेगा मैं अल्लाह का मजाक उड़ाने वालों में से था, मैं इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों में से था, आज मेरा कितना बुरा अंजाम हो गया। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश तूने मुझे भी हिदायत दी होती और मैं भी मुत्तकी लोगों में से होता। औ तक़ूला लौ अन्न ली कर्रतन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश एक मर्तबा मुझे दोबारा दुनिया में जाने का मौका दे दिया जाए तो मैं भी अच्छा अमल करके तुझको राज़ी करूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोमिन और मुसलमान अपने आप को कहने वाला भी कल कयामत के दिन पछताएगा अगर उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के खिलाफ। मुसलमान नाम है, मुसलमान नाम है हमारा, बेपर्दगी हमारे यहाँ हो रही है, जिनाकारी हमारे यहाँ हो रही है, हरामखोरी हमारा नौजवान कर रहा है, जुआ हमारा नौजवान खेल रहा है, शराब हमारा नौजवान पी रहा है और तमाम हराम काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। और हम साहब इसी ख्याल में मगन है कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है। कुरान की आयतें बता रहे कि नहीं, जुबान से सिर्फ दावा कर लेने से काम नहीं बनेगा। खसारे में तो वो लोग भी होंगे जिन्होंने ईमान का दावा किया होगा मगर उनका अमल गड़बड़ होगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे। अब चार चीजें अल्लाह ने बयान की, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की तबलीग करने वाले हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तबलीग करने वाले हैं। अब इन चारों चीजों पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं ताकि इस सूरत को हम अच्छे तरीके से समझें। ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? आइए अपने नबी से चल के पूछते हैं ईमान किसको कहते हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं और सहाबा के सामने बैठ करके अल्लाह के नबी से सवालात करते हैं ताकि सहाबा को दीन की मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए। उसी में हजरत जिब्रील सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किस चीज का नाम है? आपने फरमाया, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ईमान ये है तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, उसकी किताबों के ऊपर ईमान लाओ, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाओ, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर ईमान लाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, भाई ये ईमान की के 6 अरकान है, अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, और कयामत के दिन पर ईमान लाना, और तकदीर पर ईमान लाना। ये ईमान के 6 अरकान है, 6 पिलर। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इन 6 चीजों पर ईमान रखते हैं? आप कहेंगे जी मौलाना साहब बिल्कुल रखते हैं। सवाल ये है, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? क्या जुबान से ये कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया क्या काफी है? नहीं। जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाएगा
वो अल्लाह से डरेगा, वो अल्लाह पर भरोसा करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएगा, उसको जब मदद की जरूरत पड़ेगी वो अल्लाह को पुकारेगा। उसको मालूम है कि अल्लाह का नेटवर्क कहीं पर फेल नहीं होता है। मछली के पेट में हजरत यूनुस ने जिस अल्लाह को पुकारा था, मछली के पेट का अंधेरा था, रात का अंधेरा था और समंदर के पानी का अंधेरा था, और तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज बड़े अफसोस की बात है, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं, लड़की अहले हदीस घर की है, लड़की अहले हदीस घर की है, बाप भी अहले हदीस, माँ भी अहले हदीस, खानदान भी अहले हदीस, लड़की के ऊपर जादू का मामला है, जिन का मामला है, लड़की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और घर वाले परेशान हैं। घर वालों को किसी ने बताया फला बाबा की दरगाह पे चले जाओ, फला मजार के ऊपर लेके चले जाओ, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उनको लगा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारी जवान बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, इसका रिश्ता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने अपनी बच्ची को ले जाके उस कब्र के ऊपर, उस मजार के ऊपर वो लेके गए, और मजार के ऊपर एक ढोंगी बाबा बैठा है, उसने मोर के मोरचल से आपकी बेटी के बदन पर उसने फेर दिया, आपकी बेटी घर आई और सही हो गई। आपको लगा कि मजार पे जाके मेरी बेटी सही हो गई। ये अहले हदीस घरों में भी ये चीज होने लगी है मेरे भाइयों। अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला अपनी बेटी की मौत तो गवारा कर सकता है, अपने बच्चों की बीमारी तो गवारा कर सकता है, अपने आप को जला देना तो गवारा कर सकता है, मगर शिर्क की गंदगी में और शिर्क के दलदल में जाना कभी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना, व इन कुतिलता व हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तब भी तुम शिर्क मत करना। इसीलिए हम कहते हैं जब रिश्ता किया करो तो सिर्फ खूबसूरती मत देखा, रिश्ता किया करो तो सिर्फ बिरादरी मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो सिर्फ स्टेटस मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो दीनदारी। हमने कितने अहले हदीस घरों के अंदर देखा कि वहां पे बिदाती घरों से लड़कियां आती हैं और बड़े शौक से लोग उनको बहू बना के लाते हैं। उसके बाद वो लड़की जब उस घर में आती है, अपने शौहर को ऐसी पट्टी पड़ाती है कि उसका शौहर भी बिदअती हो जाता है, कब्र परस्त हो जाता है, उसके बच्चे तावीज पहनने वाले हो जाते हैं। उसके घर में जहाँ कभी शिर्क व बिदअत नहीं हुआ करता था, उस घर से शिर्क व बिदअत का काम होने लगता है। मेरे भाइयों, जब रिश्ता नाता किया करो, जब शादी किया करो, तो ये देखा करो कि वो खानदान कैसा है, वो घर कैसा है, कहीं वहाँ शिर्क तो नहीं हो रहा है, कहीं वहाँ बिदअत तो नहीं हो रही है। अगर शिर्क व बिदअत हो रही है तो उस घर से होशियार रहो मेरे भाइयों, उस घर में रिश्ता करने से परहेज करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हो तो अपनी तौहीद को मजबूत करो, अल्लाह के बारे में जानो। मेरे भाइयों, आपने रात रात भर तकरीरें सुनी है, मगर अल्लाह के बारे में जो मोटी मोटी बातें, अल्लाह की जात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, अल्लाह की सिफात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, ये जलसों में तकरीरों में ये बातें नहीं हो सकती है, नहीं होती हैं। आप मस्जिदों में छोटे छोटे दर्स रखें और अपने इलाके के उलमा से फायदा उठाएं और अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं तो अल्लाह को जाने। उसके बाद दूसरी चीज, व मलाइकतिही, हम अल्लाह के तमाम फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते हैं, हमें तो सबका नाम भी नहीं पता। हम जिब्रील को जानते हैं, हम इस्राफील को जानते हैं, मीकाईल को जानते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता। फरिश्तों की कितनी संख्या हमको ये भी नहीं पता, इतनी तादाद में फरिश्ते हमको उनकी तादाद भी नहीं मालूम। मगर हाँ, हम ये अकीदा रखते हैं कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक मर्तबा एक तावीज हमारे एक दोस्त ने पहना हुआ था, मैंने उनको समझाया बुझाया तो उन्होंने तावीज उतार दिया। जब तावीज को उतार करके मैंने तावीज को खोला है तो तावीज के अंदर एक छोटा सा कागज लिखा था, कागज रखा था, और उस कागज पे आप यकीन करें, उस कागज पे फरिश्तों का नाम लेकर के उनको पुकार, या जिब्रील, या इसराफील, या मीकाईल, या इस्राईल। उस तावीज के अंदर अल्लाह के फरिश्तों को पुकारा गया था।
मेरे भाइयों, फरिश्तों को अगर कोई अपनी मुसीबतों में पुकारता है, फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, उनको पुकारने वाला मुशरिक है। मुसीबतों में अल्लाह मदद करता है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह के मासूम बंदे हैं। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के कुछ बंदों के बारे में सिफारिश करेंगे, मगर जब तक अल्लाह इजाजत नहीं दे देगा वो सिफारिश भी नहीं कर सकते। ये हमारा फरिश्तों के बारे में अकीदा होना चाहिए। और फरिश्ते जिस तरीके से हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, उसी तरीके से फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। ये फरिश्तों के बारे में मोटी मोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह की किताबों पर हम ईमान रखते हैं। अल्लाह ने बहुत सारी किताबें दुनिया में उतारी। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी। हम इन किताबों पर ईमान रखते हैं, मगर हम ये भी ईमान रखते हैं कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है और कुरान से पहले जितनी किताबें आई थी अब कुरान ने उन सबको मनसूख कर दिया है। अब कुरान के आने के बाद उन किताबों पर अमल नहीं किया जाएगा। उन किताबों के अंदर तहरीफ हो चुकी है, उनके अंदर चेंजिंग हो चुकी है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के नबी के सामने वो तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सकेलत का सवा के लिया उमर, ऐ उमर तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐ उमर तेरा तुझे गुम करने वाली गुम कर दे, तेरा सत्यानाश हो जाए। अमा तरा मा बिवजहि रसूलिल्लाह, क्या तू अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहा है? हजरत उमर फारूक ने नजर उठाई और देखा कि अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल है। उन्होंने तौरात का वो नुस्खा वहीं पर जमीन पर डाल दिया और बड़े अदब से कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, मैं इस्लाम को अल्लाह का दीन मानता हूँ। आपने फरमाया, ऐ उमर वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ती। मूसा अलैहिस्सलाम भी मुहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अब अपनी शरीयत नहीं चला सकते, उनको मुहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये अकीदा है कि क़यामत के पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो वो भी कोई नई शरीयत लेकर के या अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे। वो क़यामत के पहले आएंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, वो जमीन में अदल इंसाफ को कायम करेंगे, मगर वो उम्मत मुहम्मदिया की हैसियत से रहेंगे। वो इसी उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो एक नबी की हैसियत से और एक शरीयत लाने की हैसियत से दुनिया में नहीं आएंगे। तो हम अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सारे रसूलों पर भी हम ईमान रखते हैं। रसूलों की तादाद कितनी हमें नहीं मालूम। बाज़ रिवायात में 1,24,000 की गिनती आई है, मगर वो रिवायतें सही नहीं है, ज़ईफ हैं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने अनगिनत नबी दुनिया में भेजे हैं, लेकिन हम साथ में ये अकीदा भी रखते हैं कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। आपसे पहले जितने नबी आए, हम सारे रसूलों पर ईमान रखते हैं, सबको अल्लाह का नबी मानते हैं। मगर अब क़यामत तक अगर शरीयत चलेगी और कानून चलेगा और लॉ अगर चलेगा और विधान अगर चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलेगा। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। इसी तरीके से क़यामत के दिन के ऊपर भी हम ईमान रखते हैं। क़यामत के बारे में जितनी बातें कुरान और हदीस के अंदर आई हैं, तमाम बातों पर ईमान रखते हैं। और यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, जिस तरीके से क़यामत के दिन पर ईमान रखना जरूरी है, उसी तरीके से बरज़ख के ऊपर भी ईमान रखना जरूरी है। कुछ लोग कब्र के अज़ाब को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं साहब जब इंसान मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो अब सीधे क़यामत के दिन उठेगा, कब्र में कोई अज़ाब नहीं होता। कुछ लोग अज़ाब कब्र का इनकार करते हैं। याद रखो मेरे भाई, अज़ाब कब्र कुरान से भी साबित है और अल्लाह के नबी की हदीसों से भी साबित है। और जो कब्र के अज़ाब को नहीं मानता है वो हकीकत में क़यामत को भी नहीं मानता है।
अजाब कब्र को मानना भी कयामत पर ईमान का एक हिस्सा है, इसलिए अजाब कब्र को मानना। कयामत के दिन जो अल्लाह का मीज़ान होगा और मैदान हश्र होगा और इसी तरीके से पुल सिरात होगा, जो कयामत के दिन की जितनी डिटेल बताई गई है, कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में एक मौजू इस पर होगा। कयामत के दिन की तमाम तफसीलात पर हम बात करेंगे। हमें और आपको उस पर भी ईमान रखना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वल यौमिल आखिर, आपको कयामत के दिन के ऊपर और छठी चीज क्या है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर ईमान रखना जरूरी है। हर इंसान की तकदीर उसके पैदा होने के पहले हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। और जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है और 4 महीने का 120 दिन का होता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं बच्चे की तकदीर लिख दी जाती है। उसका अमल, उसकी रोजी रोटी, उसकी उम्र, वो जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, नेक नसीब हो, खुश नसीब होगा कि बदनसीब होगा, सब कुछ उसकी माँ की पेट में अभी है, अभी बाहर नहीं निकला है, लिख दिया गया है। तकदीर पर ईमान हमारा होना चाहिए मेरे भाई। और जिसका तकदीर पर ईमान होगा वो किसी से हसद नहीं करेगा, किसी से जलन नहीं करेगा। अरे जब मेरा तकदीर पर ईमान है, अब्दुल गफ्फार के हिस्से की रोजी अब्दुल रहमान नहीं ले सकता, अब्दुल रहमान के हिस्से की रोजी अब्दुल गफ्फार नहीं ले सकता। हमारा जब तकदीर पर ईमान होगा, हम अपने भाई से हसद नहीं करेंगे। हम किसी की दौलत देखकर, किसी की शोहरत देखकर, किसी की इज्जत देखकर हमारे दिल में हसद पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा तकदीर पर ईमान है। तो ये ईमान के 6 अरकान है मेरे भाई। अल्लाह ताला कह रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर आपको घाटे से बचना है, कयामत के दिन नुकसान से बचना है, तो आपको अपने अंदर ईमान पैदा, और ईमान ही हमारा कैपिटल है मेरे भाई। ईमान ही हमारी पूंजी है। कयामत के दिन हम अल्लाह के पास जब जाएंगे, हमारे पास दुनिया में बेहतरीन बिल्डिंग हो न हो, हम झोपड़ी में रहते हो, गरीब हो, फकीर हो, लेकिन अगर ईमान के साथ जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ईमान नहीं होगा तो करोड़ों अरबपति होकर हम जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान के 3 पारे की आखिरी आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे और उसी हालत में उनको मौत आ जाएगी, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएंगे तो अल्लाह ताला जमीन भर के सोना भी उनका कबूल नहीं करेगा। वलविफ्तदा बिही, वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएंगे, अल्लाह अपने अजाब से उनको नहीं बचाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह फरमाता है उनको जहन्नम के अजाब में डाला जाएगा और वहां उनकी कोई मदद करने वाला न होगा। मेरे भाइयों, इस ईमान की दौलत की कदर करो। अल्लाह ने हमें और आपको ईमान वाला बनाया, अल्लाह ने तौहीद पर चलने वाला बनाया, इस्लाम पर चलने वाला बनाया। इस ईमान की दौलत की कदर करो। और ये भी नोट कर लो, ईमान घटता और बढ़ता भी है। ईमान घटता और बढ़ता है। जैसे मोबाइल में चार्जिंग होती है, 100% चार्जिंग है तो मोबाइल बराबर काम करता है। चार्जिंग कम होती है, मोबाइल की बैक लाइट स्लो हो जाती है, मोबाइल स्लो काम करने लगता है। जिस तरीके से मोबाइल की चार्जिंग घटती और बढ़ती है, हमारे ईमान की चार्जिंग भी घटती और बढ़ती है। अब ये एक अलग टॉपिक है, ईमान किस चीज से घटता है, ईमान किस चीज से बढ़ता है। मैं मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बता दूं कि कुरान पढ़ने से और कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब अल्लाह की आयतें उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ईमान घटता और बढ़ता है, गुनाह का काम करने से घटता है और नेकी का काम करने से बढ़ता है। ईमान के बारे में ये मोटी मोटी बातें आप समझ लें। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, व आमिलुस सालिहात। अगर खसारे से बचना है, नुकसान से बचना है, तो अल्लाह कह रहा है नेक अमल करने वाले। नेक अमल किसको कहते हैं? हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस निकालता है।
मुझे नहीं मालूम कटिहार में निकलता है कि नहीं निकलता है। एक मर्तबा मालदा में कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था और इत्तेफाक से 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मैं यकीन माने मालदा से कलियाचक का रास्ता मुश्किल से 1 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता होगा। उस रास्ते को क्रॉस करने में कई घंटे लगे, पूरा रास्ता जाम है। नौजवान लड़के चमकदार कपड़ा पहन करके, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं और झूम रहे हैं, बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं और बड़े बड़े झंडे गाड़ियों पर लगे हैं और लाइन से गाड़ियां चल रही हैं और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के नारे बुलंद हो रहे हैं। और ये सब किस नाम पे हो रहा है? दीन के नाम पे। ये सब दीन के नाम पर हो रहा है और करने वाला ये समझ के कर रहा है साहब हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, जिस काम को दुनिया वाले नेक अमल कहें वो नेक अमल नहीं है। जिसको हमारे बड़े बड़े लोग नेक अमल कहें वो नेक अमल नहीं है। नेक अमल किसको कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 16वें बारे में सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो ऐसा अमल करे जो शरीयत की नजर में नेक अमल हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। और अपने अमल में वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। पता ये चला कि हमारा अमल नेक अमल कब है? जब उसके अंदर 2 चीजें पाई जाएं। नंबर 1, हमारा अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हो और नंबर 2, उसमें हम अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक न करें। अगर दिखावा है, अगर रियाकारी है, तो हमारा अमल जितना भी खूबसूरत अमल हो अल्लाह क्या बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए हम बिदअत के भी खिलाफ हैं और शिर्क के भी खिलाफ हैं। वो अमल सालिहात में दोनों का रद्द है। हमें नेक अमल करना है, हमें वो अमल करना है जो खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो और वो अमल करना है जिस पर अल्लाह के प्यारे नबी की मुहर लगी।